Good morning, students. Now we are going to start our next lecture of analog electronics, and in this lecture we will study about Clipper circuits. So first one is introduction of Clipper circuits. So by definition, Clipper circuits are the circuits that clip off or remove a portion of input signal without causing any distortion to the remaining part of the waveform. सो क्लिपर सर्किट्स एक ऐसे सर्किट्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लिप ऑफ करते हैं और रिमूव करते हैं एक जो हमारे पास कोई पॉजिटिव वेवफॉर्म हमारे पास आ रही है इनपुट में, उसके कुछ पोर्शन को वो क्लिप ऑफ करते हैं या रिमूव कर देते हैं। और इस जो हमने रिमूव किया होता है पोर्शन, इसका उसके वेवफॉर्म के ऊपर आउटपुट में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई डिस्टोर्शन नहीं आती। तो इस तरह के सर्किट्स को हम बोलते हैं क्लिपर सर्किट्स। These are also known as clipper, clipping circuit, limiter, slicer, etc. So इस तरह के सर्किट्स को हम क्लिपर सर्किट्स, क्लिपिंग सर्किट्स, लिमिटर, स्लाइसर और एट्सेट्रा नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ क्लिपर सर्किट्स। अब जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज क्लिपर आर बेसिकली वेव शेपिंग सर्किट्स that control the shape of an output waveform। तो बेसिकली ये जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं, जो वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं आउटपुट वेव शेप को। तो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स व्हाट डज नॉट कंटेन एनी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। ये लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स से बने होते हैं और इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर एलिमेंट जैसे इंडक्टर वगैरह हम यूज़ नहीं करते। Clipper circuits are basically termed as protection device, as electronic devices are voltage sensitive and voltage of large amplitude can permanently destroy the device. So in order to protect the device, Clipper circuits are used. So basically Clipper circuits जो होते हैं हमारे एक प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं जो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। वोल्टेज सेंसिटिव का मीनिंग ये है कि अगर लार्ज वोल्टेज इनको दी जाए तो ये ज़्यादा वोल्टेज मिलने से ये डैमेज हो सकते हैं। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए डिवाइस को हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिपर सर्किट्स का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं वो जो हमारे इनपुट वेवफॉर्म है उनकी शेप को चेंज करके या लार्ज वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज करके हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उनकी ये प्रोटेक्शन करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे जो डिवाइस होते हैं परमानेंट डिस्टोरेज से बच जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट्स। आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लिपर सर्किट्स की। क्लिपर सर्किट्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीरीज़ क्लिपर सर्किट एंड शंट क्लिपर सर्किट्स। जो सीरीज़ क्लिपर सर्किट्स होते हैं उसे हम आगे फर्दर हमने 4 इसको पार्ट्स में सब डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर, सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर, सीरीज़ positive with biasing, series negative with biasing, and second portion that is shunt clipper circuit, that is shunt positive clipper circuit, shunt negative clipper, and shunt positive with biasing, shunt negative with biasing। shunt clipper circuit को हम पैरेलल clipper circuits भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। हमने सब इसकी क्लिपर सर्किट की हमने इसे पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले जो हमारे पास क्लिपर सर्किट्स आ जाते हैं सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर सर्किट्स। तो इन सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में जैसे कि आप इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हो, इसमें हमने क्लिपर सर्किट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। जो पॉजिटिव क्लिपर सर्किट्स है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर सर्किट का मीनिंग क्या होता है कि अगर पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है तो ये आउटपुट में वेव फॉर्म जो होती है इनपुट में उसके पॉजिटिव साइकिल को रिमूव करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव साइकिल को आउटपुट में रिमूव करते हैं। तो जैसे कि ये पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, इसमें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल रिमूव किया हुआ है आउटपुट में। ये होता कैसे है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। पॉजिटिव है साइकिल में क्या होता है कि जो अपर वाला पोर्शन है, जी वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। जिसके कारण क्या है कि पॉजिटिव है साइकिल जाने से पर जो डायोड है वो रिवर्स बायस में लगा हुआ है, जिसके कारण है कि ये कंडक्ट नहीं करेगा। जिसके कारण अगर कंडक्शन नहीं होगी तो आगे करंट नहीं जा पाएगा। तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में जहाँ पे कंडक्शन नहीं मिल रही, हमें पॉजिटिव पोर्शन नहीं मिल रहा।
तो इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो ऊपर वाला अपर पोर्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन है जो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पॉजिटिव पोर्शन जाने से ये जो डायोड है अब हमारा फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बाइस में आने के कारण इसकी कंडक्शन हो जाएगी और जिसके कारण हमें नेगेटिव जो हाफ में हमें वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। नेक्स्ट वन इज़ सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर सर्किट। जैसा कि मैं पहले बता चुका है, सीरीज़ नेगेटिव में जो नेगेटिव पोर्शन इसमें हमें क्लिप मिल जाएगा, हमें नेगेटिव पोर्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसा कैसे होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, अब जो हमारा डायोड लगा है जो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है, जो अपर पोर्शन है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला पोर्शन अब हमने नेगेटिव दिया हो। अपर पोर्शन पॉजिटिव जाने से डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड कंडीशन में कंडक्ट करेगा, जिसके कारण हमें आउटपुट में पूरी पॉजिटिव वेव मिल चुकी है। पर अगर हमने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव, जिसके कारण क्या होगा, अब डायोड रिवर्स बाइस में आ जाएगा और हमें आउटपुट में ये कंडक्ट नहीं करेगा, हमें आउटपुट में वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। तो इस तरह से सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर में हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म नेगेटिव साइकिल नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट वन इज सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर विद वाइसिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर है वाइसिंग, इसमें क्या है कि जो हमारा डायोड लगा हुआ है, इसमें हमने दो रेफरेंस वोल्टेज दिए हैं, एक नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस है, पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस। पर ये पॉजिटिव क्लिपर है, इसमें सिर्फ जो पॉजिटिव पोर्शन होगा हमारा क्लिप ऑफ होगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं वाइसिंग सर्किट में क्या होता है कि कुछ हमारा पोर्शन होता है वो क्लिप होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा टर्मिनल ऐड करके यहाँ पे एक बैटरी अटैच की हुई है। इसमें क्या होगा कि जैसे हम पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, पर डायोड अपर पोर्शन है जो रिवर्स वाइस होने के कारण ये डायोड कंडक्ट नहीं कर पाता। पर जो नेगेटिव वोल्टेज अगर हम देते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज होने के कारण ये क्या करते हैं कि जो डायोड जो बैटरी के वोल्टेज है, अगर तो हमारी नेगेटिव वोल्टेज कम है बैटरी के वोल्टेज है, ये एक्सीड तो हमारा क्या है, ये करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो जैसे जैसे हम इनपुट में करंट देते जाएंगे, वैसे वैसे अगर जो बैटरी के वोल्टेज से बढ़ जाते हैं इनपुट वोल्टेज, तो हमारा करंट जो आगे चले जाएगा, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो आउटपुट में कुछ वेवफॉर्म हमारी आ रही है। क्योंकि जहाँ पे जैसे जैसे हम इनपुट में करंट देते हैं, ये करंट कम है, तो क्या होगा, ये आगे नहीं जा पाएगा, सारा करंट हमें आउटपुट में मिल जाएगा, जिसके कारण हमें कुछ पोर्शन पॉजिटिव, जैसे आप देख रहे हो जहाँ पे हमें कुछ पोर्शन मिल रहा है। तो जैसे ये करंट बढ़ जाता है तो हमारा करंट आगे चले जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमें आउटपुट में वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, तो हमें पॉजिटिव पूरा साइकिल नहीं मिल पाया। तो इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव साइकिल दिया अगला वेवफॉर्म का, तो जो अपर हमने क्या किया, इस समय नेगेटिव कर दिया, नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि नीचे अब पॉजिटिव साइकिल जाने से नीचे वाला क्या होगा कि हमारी जो वेवफॉर्म है पॉजिटिव साइकिल में जा रही है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा। और इसकी कंडक्शन से क्या होगा कि हमें जो आउटपुट में हमें जो वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगर हमने पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस दी है, तो पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस देने से भी हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर विद बाइसिंग। अब सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, हमारा जो डायोड्स लगा हुआ है, जैसे कि आप देखिए अपर पोर्शन में लगा हुआ है, तो अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज देने से क्या होगा कि ये डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर कंडक्ट करेगा, करंट आगे जाएगा, पर ये जो वोल्टेज है करंट क्या आगे जो बैटरी की वोल्टेज से क्या ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज बैटरी के जो वोल्टेज है उससे इनपुट वोल्टेज कम है, तो आगे ये आउटपुट में नहीं जा पाएंगे, जे शॉर्ट आगे नहीं जा पाएंगे, सर्किट में नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण हमें क्या है क्लिप थोड़ा हमें वेवफॉर्म मिल रही है। जैसे जैसे हमारे इनपुट वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो ये सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमें आउटपुट में वेवफॉर्म नहीं मिल पाएगी। तो ये है सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि हमें क्या है थोड़े वोल्टेज मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या था इनपुट वोल्टेज कम थे
हमारे बैटरी के वोल्टेज, तभी हमें थोड़ी वेवफॉर्म मिल रही है। उसके बाद ये वेवफॉर्म नहीं मिल रही क्योंकि उस इनपुट वोल्टेज से एक्सीड कर जाएंगे बैटरी के वोल्टेज से, और जिसके कारण क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हम आउटपुट में पूरा करंट नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमें ये जो हमारी वेवफॉर्म है ये कॉन्स्टेंट चलेगी है। इसी तरह से सीरीज नेगेटिव क्लिपर है विद नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस, जो इसका डायग्राम ये इस तरह से वर्किंग सेम इसी तरह से होगी इसकी भी। नेक्स्ट वन इज शंट पॉजिटिव क्लिपर। शंट पॉजिटिव क्लिपर जैसे कि हम जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे पैरेलल में हमने डायोड्स को लगाया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर हमने अपर पोर्शन में पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है, तो अपर पोर्शन पॉजिटिव होने के कारण डायोड में से करंट क्या होगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइस होगा। फॉरवर्ड वाइस होने के कारण क्या होगा, जो सप्लाई हमारी आगे चली जाएगी, सप्लाई आगे जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण हमें जो आउटपुट में जो हमने इनपुट पे सप्लाई दी है वो आउटपुट में हमें नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो यहाँ पे देख रहे हो आप सप्लाई नहीं मिली। इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो नेगेटिव हाफ साइकिल से जो नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, अपर पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण जो नीचे डायोड क्या होगा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, रिवर्स बाज में आ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि जो हमने इनपुट में सप्लाई है वो सारी सप्लाई हमें आउटपुट में मिल जाएगी। और जैसे कि आप देखें आउटपुट में हमें पूरा नेगेटिव साइकिल जहाँ पे मिल रहा है और पॉजिटिव भी हमें नहीं मिल रहा। तो इस तरह जो शंट पॉजिटिव क्लिपर या पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर काम करता है। इसी तरह से सेम साइकिल आगे जाके सेम रिपीट होगा, पॉजिटिव में हमें वेवफॉर्म नहीं मिलेगी और नेगेटिव में वेवफॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज शंट नेगेटिव क्लिपर। जैसे कि हमने पॉजिटिव क्लिपर को किया, अभी शंट नेगेटिव क्लिपर है जहाँ में जो डायोड है हमारा जो है वो रिवर्स वाइस में लगा हुआ है। रिवर्स वाइस में होने के कारण अगर हमने पॉजिटिव साइकिल दिया हुआ अपर पोर्शन को तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, जिसके कारण क्या होगा कि रिवर्स वाइस होने का डायोड्स हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, पूरी की पूरी सप्लाई हमें आउटपुट में मिल जाएगी, जैसे कि आप पॉजिटिव वेवफॉर्म देख रही हो। पर नेगेटिव में क्या होगा कि नेगेटिव अगला हाफ साइकिल जाने से जो नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, डायोड हमारा कंडक्ट कर देगा, कंडक्ट करने के कारण पूरी सप्लाई हमें जो है डायोड कंडक्ट करने के कारण ये जो सप्लाई ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा सर्किट, जिसके कारण हमारी जो सप्लाई है इनपुट की वो आउटपुट में नहीं पहुंच पाएगी, तो हमें नेगेटिव में भी हमारी वेवफॉर्म नहीं आ पाएगी आउटपुट में। नेक्स्ट वन इज शंट पॉजिटिव क्लिपर विद वाइसिंग। तो शंट पॉजिटिव क्लिपर विद वाइसिंग क्या होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने दोनों वोल्टेज से किया हो वाइसिंग, शंट पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस, शंट पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस। तो जैसे कि जहाँ पे सेम उसी तरह से इसकी वर्किंग होगी कि हमने पॉजिटिव क्लिपर कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला पोर्शन क्या है रिवर्स वाइज कंडीशन में है, तो अगर रिवर्स वाइज कंडीशन पे होगा नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव है, तो जहाँ पे अगर सप्लाई जहाँ की हमने हमारा जो डायोड हमारा अपर में सप्लाई नहीं जाएगी, नीचे से सप्लाई जाएगी, जहाँ पे जो सप्लाई होगी अगर हमने करंट दिया हुआ है तो ये नेगेटिव में है, तो इस अगर ये कम हुआ तो ये आगे नहीं जा पाएगा, हमें जो आउटपुट में थोड़ी बहुत वेवफॉर्म हमें मिल रही है। और सेकंड पोर्शन पे आप जहाँ पे देख रहे हो कि अगर हमने सप्लाई दी है इनपुट, तो हमारा जो डायोड है हमारा जो लगा हुआ ये फॉरवर्ड वाइस होगा, जिसके कारण क्या होगा ये सप्लाई आगे जाएगी, पर बैटरी की सप्लाई अगर ज़्यादा है तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, हमें जो वेवफॉर्म मिलेगी ये इनपुट में हम जैसे कि आप पॉजिटिव साइकिल जहाँ पे देख रहे हो कि आउटपुट में हमें कुछ जो हमारी सारी सप्लाई है डायोड से ये बैक आउटपुट में चले जाएगी, जहाँ पे हमें पॉजिटिव साइकिल थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम इनपुट देते जाएंगे एक टाइम पे आके हमारी जो इनपुट सप्लाई है वो बैटरी की सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा अब ये सप्लाई आगे चली जाएगी, जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमें पूरा जो साइकिल है अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव में हमें पूरी नहीं मिल रहा, तो इस तरह से ये क्लिप ऑफ हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। इसी तरह से अब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव और अपर वाला नेगेटिव। नीचे वाला पॉजिटिव होने के कारण डायोड हमारा क्या करेगा कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स वाइस में है, तो हमारी पूरी सप्लाई हमें आउटपुट में मिल जाएगी जिसे आप नेगेटिव पोर्शन में देख रहे हो। तो इस तरह से ये शंट हमारा पॉजिटिव क्लिपर सर्किट ये काम करता है। इसी तरह से अब आगे आ जाएगा शंट नेगेटिव क्लिपर विद वाइसिंग। जैसे हमने पॉजिटिव क्लिपर सर्किट किया है वैसे ही शंट नेगेटिव क्लिपर सर्किट्स है।
इसमें क्या होगा कि अगर हमने पॉजिटिव, जैसे कि आप जो जहाँ पर देख रहे हो वे हमारा जो अपर पोर्शन है, अगर हमने पॉजिटिव साइकिल दिया नीचे वाले को नेगेटिव, तो अपर पोर्शन में क्या है, डायोड हमारा क्या है, रिवर्स बायस होने के कंडक्ट नहीं करेगा, पूरा का पूरा साइकिल हमें आउटपुट में मिल गया। इसी तरह से अगर नीचे अगले हाफ साइकिल में हमने नीचे वाले साइकिल को अपना सप्लाई दिया है, नेगेटिव सप्लाई दी है, तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर ये सप्लाई हमारे बैटरी की सप्लाई से कम है, तो हमें आउटपुट में थोड़ी बहुत वेवफॉर्म जो आप देख रहे हो ये मिल रही है। जब तक ये सप्लाई हमारी बैटरी की सप्लाई से ज़्यादा नहीं हो जाती, हमें वेवफॉर्म मिलती रहेगी। जब ये बैटरी की सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, ये सप्लाई आगे जाएगी, डायोड हमारा क्या करेगा, फॉरवर्ड कंडीशन में उनके कारण डायोड्स कंडक्ट करेगा और आगे जाके ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, जिसके कारण हमें पूरा सप्लाई आउटपुट में नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरी वेवफॉर्म नहीं मिल रही, ये क्लिप हो चुका है कुछ साइकिल हमारा। तो इस तरह से ये शंट नेगेटिव क्लिपर हमारा काम करता है। तो ये है था हमारे पास वर्किंग इसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर की क्लासिफिकेशन और वर्किंग। और नेक्स्ट हमारा पोर्शन है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट्स। तो ये जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं, इसे हम अपने पिक्चर सिग्नल में यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल। सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो हमें जो टीवी ट्रांसमीटर होता है हमारा, उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, यानी कि अगर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल तो उसे रिसीवर क्या करेगा, कैच करेगा। दोनों में सिंक्रोनाइजेशन पैदा करने के लिए तो उस समय हम क्लिपर सर्किट को यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, इस सिग्नल को कंपोजिट सिग्नल से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड वन इज़ जो हमारे पास एक्सेसिव नॉइज़ स्पाइक्स होती हैं, उसको हम रिमूव करते हैं क्लिपर सर्किट के जरिए। एफएम ट्रांसमीटर में हम सीरीज़ क्लिपर का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो नॉइज़ आती है वेवफॉर्म के जरिए, उसको हम रिमूव करते हैं क्लिपर सर्किट्स के जरिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू वेवफॉर्म एंड शेपिंग द एक्सिस्टिंग वेवफॉर्म। न्यू फॉर्म को जनरेट करने के लिए पिछली वेवफॉर्म को, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेवफॉर्म है, उसको शेप देने के लिए उसके लिए हम क्लिपर सर्किट को यूज़ करते हैं। The typical next one is the typical application of diodes clipper is for the protection of transistor। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रांजिस्टर है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लिपर सर्किट को यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज और करंट आ रहा है तो क्लिपर सर्किट के कारण हमारे जो ट्रांजिस्टर है वो बच जाता है। नेक्स्ट वन इज़ जो हाफ वेव रेक्टिफायर किट होती है, वहाँ पे भी हमारा जो क्लिपर सर्किट यूज़ किया जाता है, ये जो क्या करता है, क्लिप करता है इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल को या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को। जैसे कि अब लास्ट वन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है। तो जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं वे वोल्टेज लिमिटर्स होते हैं और एम्पलीट्यूड सेलेक्टर होते हैं, क्योंकि वोल्टेज लिमिटर क्या काम होता है कि वोल्टेज लिमिटर सर्किट्स हमारे जो वोल्टेज को लिमिट करते हैं, लिमिटेड अमाउंट में करते हैं कि ज़्यादा इसकी वोल्टेज ना बढ़े, और एम्पलीट्यूड को सिलेक्ट करते हैं, जितनी हमें एम्पलीट्यूड चाहिए आउटपुट में उतनी ही हम इनपुट से एम्पलीट्यूड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन है क्लिपर सर्किट की, जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसे हम यूज़ करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसकी एप्लीकेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे आस है कि आपको इस लेक्चर का पूरी तरह में समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अगेन।